हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे हो। अब जो है आपका एडमिट कार्ड का नोटिफिकेशन आ गया है। आई होप आप सब ने जो है एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया होगा। कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस है जहाँ पे आपको ध्यान देना है, समझना है क्या है ये जनरल इंस्ट्रक्शंस जो कि आपको एग्ज़ाम में फॉलो करने हैं। अब यहाँ पे गाइस एक बात ध्यान रखो, आपके एडमिट कार्ड में जो टाइमिंग मेंशन है वही आपका एग्ज़ाम टाइम है। आपके एडमिट कार्ड में जो है टाइम मेंशन किया हुआ है, आपको उसी टाइम पे एग्ज़ाम देना है। तो ज़रूरी नहीं है आपका और आपके दोस्त का जो है एग्ज़ाम टाइम सेम हो। हर एक बच्चे का जो है ऐसा ज़रूरी नहीं है कि टाइम सेम हो, बैचेस डिवाइड की गई हुई है ओके, लास्ट टाइम की तरह। तो यहाँ पे प्लीज़ ध्यान देना। अब जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। सबसे पहला इंस्ट्रक्शन दिया गया है जो कि आप सबको पता है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन होने वाला है रिमोट प्रॉक्टर मोड के थ्रू। एंड आप जो है जहाँ से भी आपको कन्वीनियंट लगता है आइसोलेटेड प्लेस, आप वहाँ से जो है एग्ज़ाम दे सकते हो। एंड उसके बाद जो है उन्होंने ये भी लिखा है कि आपका जो एग्ज़ाम है आप उसमें जो है स्मार्टफोन या टैबलेट यूज़ नहीं कर सकते हो। उसके बाद उन्होंने ये भी लिखा हुआ है कि अगर कोई भी आपके एडमिट कार्ड में प्रॉब्लम है तो आप जो है हमारे वेबसाइट पे कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हो, कंप्लेंट पोर्टल पे हम आपका इशू सॉल्व करेंगे। उसके बाद उन्होंने ये भी मेंशन किया है कि आपको जो है आपका एडमिट कार्ड का फ़ोटो कॉपी जो फर्स्ट पेज है, ठीक है, जहाँ पे आपका फ़ोटो एंड डिटेल्स दिख रही है वो, एंड उसके बाद जो है आइडेंटिटी कार्ड जो भी आपको जो है गवर्नमेंट से मिला है, राशन कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड या कुछ और भी, पासपोर्ट, तो इसको जो है आपको एग्ज़ाम के टाइम पे स्क्रीन पे आपको शो करना होगा। एंड गाइस ओरिजिनल शो करना होता है, तो आपको जो ओरिजिनल शो करना है। उसके बाद गाइस यहाँ पे ये भी मेंशन किया गया है जो कि एग्ज़ाम में कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, प्रिंटेड मटेरियल, पेपर, देन उसके बाद जो है फ़ोन, हेडफोन, ईयरफोन, डिजिटल वॉच और भी कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है अलाउड नहीं है। अगर ये आपके पास से जो है पाया गया तो आपका जो है रिज़ल्ट कैंसिल हो सकता है, एग्ज़ाम जो है वो कैंसिल कर देंगे एंड रिज़ल्ट जो है वो अपने पास रख लेंगे। एंड एग्ज़ाम में आप ब्रेक नहीं ले सकते हो, यानी कि वॉशरूम जाने के लिए ब्रेक लेता हूँ, पानी पीने के लिए ब्रेक लेता हूँ, नहीं ले सकते। आप जो अपनी जगह पे ही बैठे रहोगे। पानी की बॉटल जो है आप ट्रांसपेरेंट रख सकते हो। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा है कि जो क्वेश्चन होंगे वो इंग्लिश लैंग्वेज में होने वाले हैं। उसके बाद गाइस उन्होंने यहाँ पे ये मेंशन किया है कि आपको एग्जीक्यूटिव में तभी एडमिशन मिलेगी जब आप जो है 2 कंडीशन सेटिस्फाई करोगे। कौन सी 2 कंडीशन? सबसे पहले ये कि आपकी जो है CSET की जैसे ही रिजल्ट आती है उसके विदिन 1 ईयर आपने जो है CS एग्जीक्यूटिव में रजिस्टर करवाया है। दूसरा कंडीशन ये है कि CSET में अपियरिंग करने के लिए आपका 10th एंड 12th क्लियर होना चाहिए, या आपका जो है बैचलर्स क्लियर होना चाहिए, या जो भी आपके पास डिग्री है वो क्लियर होना चाहिए। बट बेसिक क्राइटेरिया है 10+2। तो अगर आपका जो है ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता है तो आपका जो है एग्जीक्यूटिव में एडमिशन जो है आपको नहीं मिलने वाला है। तो ये जो है एडमिशन कभी भी कैंसिल भी हो सकता है अगर आपको जो है एग्जीक्यूटिव में जो है रजिस्ट्रेशन मिल गई है बट ये 2 कंडीशन जो है सेटिस्फाई नहीं हुई है, तो इंस्टीट्यूट के पास राइट है आपकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने के लिए। ओके, सो इन 2 बातों पे ध्यान देना। पे कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। सबसे पहला इंस्ट्रक्शन है कि आपको जो है जैसे ही आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाता है प्लीज़ अपना जो है नेम, नंबर, डेट एंड टाइमिंग्स एग्ज़ाम के बहुत ही अच्छे से चेक करना। स्पेशली नेम में कुछ गड़बड़ तो नहीं है, ये तो स्पेशली चेक करना। एंड अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम लगती है तो प्लीज़ इंस्टीट्यूट से कम्युनिकेट करना। आपको जो है इंस्टीट्यूट से कैसे कम्युनिकेट करना होगा, इंस्टीट्यूट का जो है support.icsi.edu पोर्टल है, आपको वहाँ पे जो है कंप्लेंट रजिस्टर करना होगा एंड विदिन 24 आवर्स आपको रिप्लाई आ जाएगा, आपका इशू सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा है कि आपको जो है एग्ज़ाम के टाइम पे क्या करना है, आपका ओरिजिनल आइडेंटिटी कार्ड स्क्रीन पे शो करना है। एंड एडमिट कार्ड जो वो फर्स्ट पेज होता है ना एडमिट कार्ड का, वो ब्लैक एंड वाइट भी चलेगा गाइस, आपको जो है वो शो करना होगा। सिर्फ मेक श्योर करना कि आपका फ़ोटो एंड डिटेल्स प्रॉपरली दिख रहे हैं, उसका प्रिंट आउट आपको शो करना होगा। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा है कि आपको जो है एग्ज़ाम के टाइम के 15 मिनट पहले आपको लॉग इन करना है। ओके, सपोज आपका एग्ज़ाम 2 बजे है तो मेक श्योर करो कि 1:45 से ही जो है लॉग इन करके बैठ जाओ। मैं कहूँगी 1:30 से ही जो है बैठ जाना कंप्यूटर के आगे या लैपटॉप के आगे। एंड यहाँ पे उन्होंने ये भी मेंशन किया है, अगर सपोज़ फॉर एग्जांपल आपका जो है एग्ज़ाम 2 बजे है, ठीक है, एग्जांपल लेते हैं हम, एंड उसके 15 मिनट बाद आप लॉग इन कर रहे हो तो आपको एग्ज़ाम में नहीं बैठने दिया जाएगा। एंड उन्होंने यहाँ पे ये भी मेंशन किया है, आपका जो है एग्ज़ाम आप तब तक सबमिट नहीं कर सकते हो जब तक 90 मिनट्स नहीं होते हैं। आपका एग्ज़ाम जो है 120 मिनट्स का है। ओके, सो आप बीच में ही सोच रहे हो 1 घंटे में पेपर हो गया सबमिट कर देता हूँ, तो ऐसा नहीं होने वाला है। उसके बाद उन्होंने ये भी मेंशन किया
है कि आपको जो है हर एक सब्जेक्ट में जो है 40% आना चाहिए यानी 20 मार्क्स, एंड आपका एग्रीगेट कितना होना चाहिए 50% यानी 100 मार्क्स, एंड यहाँ पे जो है कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं। ये तो चलो आप सबको पता ही था। उसके बाद उन्होंने ये भी मेंशन किया हुआ है फिर से वही सेम कंडीशन कि हेडफोन, एयरफोन, कैलकुलेटर, पेपर्स एंड कोई भी हैंड रिटन नोट्स, देन उसके बाद जो है स्मार्ट वॉच भी, ब्लूटूथ, ठीक है, छोटे जो है ईयरफोन्स आते हैं, एयरपॉड्स आते हैं, ये सब भी नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास ये सब है तो आपको जो है माना जाएगा कि आपने जो है हमारे रूल्स वायलेट किए, रिजल्ट विथहेल्ड हो सकती है गाइस। एंड उसके बाद उन्होंने ये भी मेंशन किया है कि पेन, पेंसिल, पेपर यूज़ करना अलाउड नहीं है। उसके बाद उन्होंने ये भी मेंशन किया है कि आप जो हो एलिजिबल हो अंडर द प्रोविजंस ऑफ कंपनी सेक्रेटरी रेगुलेशंस 1982 एक्ट। उसके बाद उन्होंने यहाँ पे भी जो है मेंशन किया है कि आप जो है टेस्ट बीच में छोड़ के नहीं जा सकते हो, एंड आप जो है जब तक 90 मिनट्स नहीं हो जाते उसके पहले आप टेस्ट सबमिट नहीं कर सकते हो। तो गाइस पानी की बॉटल मैं कहूँगी अपने पास रखना एंड ट्रांसपेरेंट रखना। गाइस बीच में ब्रेक नहीं ले सकते हो, तो सारे काम जो है निपटा के कहूँगी। उसके बाद नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन उन्होंने दी है कि आपको जो है एग्ज़ाम आप रिमोट मोड के थ्रू दे रहे हो यानी रिमोट प्रॉक्टर मोड के थ्रू, तो आपको क्या फॉलो करना चाहिए ये जो है आपको पता है टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स है कि सबसे पहले तो आपके पास जो है डेस्कटॉप या लैपटॉप होना चाहिए, आप कहीं से अरेंज कर लो। उसके बाद जो है उन्होंने कहा है कि आपके पास लेटेस्ट वर्जन होना चाहिए गूगल क्रोम का, माइक्रोसॉफ्ट एज का या फायरफॉक्स का। मैं कहूँगी गाइस ट्राई करो एग्ज़ाम गूगल क्रोम पे ही दो क्योंकि फायरफॉक्स में भी प्रॉब्लम होती है बहुत। उसके बाद उन्होंने कहा है कि रैम की जो है साइज़ होनी चाहिए वो 256 MB होनी चाहिए और अबव फॉर डेस्कटॉप्स, और 1 GB जो है और अबव फॉर लैपटॉप्स, ठीक है। अगर आपके पास लैपटॉप है, मिनी लैपटॉप, नोटबुक्स है, तो उसके लिए रैम का साइज़ कितना होना चाहिए 1 GB होना चाहिए। उसके बाद जो है उन्होंने ये भी कहा है कि ग्राफिक्स जो है कितना होना चाहिए, मिनिमम 64 MB ऑफ ग्राफिक्स मेमोरी इंटरनल और एज वेल एज एक्सटर्नल। उसके बाद उन्होंने यहाँ पे मल्टीमीडिया सपोर्ट, साउंड कार्ड वो सपोर्ट करना चाहिए। और उसके बाद माइक्रोफोन, गाइज माइक्रोफोन देखो आप ना बहुत से बच्चे क्या कर रहे हो, यहाँ पे उन्होंने देखो कहा है माइक्रोफोन इंटरनल, ठीक है। अब PC है तो फिर उसमें एक्सटर्नल चल जाएगा, बट गाइज माइक्रोफोन को आप कहीं ना कहीं ईयरफोन एंड हेडफोन से रिलेट मत करो। लैपटॉप्स में जो है माइक्रोफोन इनबिल्ड होता है, ठीक है। रही बात PC की तो उसमें आपको जो है अटैच करना पड़ेगा, बट गाइज ईयरफोन्स एंड हेडफोन्स को माइक्रोफोन से रिलेट मत करो। मैं कहूँगी आपको जो है ईयरफोन्स एंड हेडफोन यूज़ करना अलाउड नहीं है। गाइज उन्होंने यहाँ पे ये भी मेंशन किया है वेबकैम आपके इनबिल्ट है लैपटॉप में या आप जो है PC में अटैच कर रहे हो, तो आपको जो है मेक श्योर करना है कि उसका जो रेजोल्यूशन है वो एटलीस्ट 320x240 है, एंड रिकॉर्डिंग के लिए 15 FPS है। उसके बाद उन्होंने इंटरनेट कनेक्शन के लिए कहा है कि मिनिमम अपलोड साइज़ जो है ना वो 512 kbps होना चाहिए। उसके बाद जो है अपलोड साइज़ भी सेम 512 kbps, एंड वेयर एज इंटरनेट स्पीड है आपकी जो है अपलोड साइज़ 1 Mbps होनी चाहिए एंड डाउनलोड भी 1 Mbps होना चाहिए। तो गाइज़ आप जो है मॉडेम यूज़ कर रहे हो, राउटर यूज़ कर रहे हो, बट मेक श्योर करना कि इंटरनेट स्पीड होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे ये मेंशन है गाइज़ कि आपके जो है लॉगिन ID एंड पासवर्ड आपको जो है मेल भी आ जाएगा, SMS भी आ जाएगा, आपकी मॉक टेस्ट भी होने वाली है जो आपको देनी है। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा है कि आपकी जो है यहाँ पे ID एंड पासवर्ड जो है एक तो आपको मॉक टेस्ट के टाइम पे भी आएगा एंड आपके एग्ज़ाम के एक दिन पहले भी आएगा एंड मॉक टेस्ट के पहले भी आ जाएगा। और आपको जो है पहले तो जब भी आप जो है मॉक टेस्ट भी दोगे ना एंड ये आपका जो एग्ज़ाम दोगे तो आपको जो है अपनी आइडेंटिटी वेरीफाई करनी है। तो गाइज जब आप फ़ोटो क्लिक करने के लिए आपको कहेंगे आपकी आइडेंटिटी कैसे वेरीफाई करेंगे, एक तो आपका फ़ोटो क्लिक करेंगे राइट, दूसरा जो है आपको कहेंगे आपका एडमिट कार्ड दिखाओ एंड आइडेंटिटी प्रूफ दिखाओ। तो गाइज फ़ोटो जब निकाल रहे हो आप, तो अगर आपके जो है जो फ़ोटो है आपके एडमिट कार्ड में उसमें अगर जो है स्पेक्स नहीं है तो गाइज़ प्लीज़ आप जो है स्पेक्स नहीं पहनना, क्योंकि क्या है प्रॉब्लम हो जाती है अगर आपके आइडेंटिटी प्रूफ में भी जो है स्पेक्स नहीं है एंड वो स्क्रीन पे शो हो रहा है तो प्रॉब्लम होती है। प्लीज़ आप जो है इसका ध्यान देना एंड ऐसे भी मत करना कि चलो ये भी चल जाता है। बच्चों ने क्या किया था लास्ट टाइम, फ़ोटो के टाइम पे स्पेक्स निकाल दिया क्योंकि क्या है बहुत बार जो है स्पेक्स के टाइम पे वो डिटेक्ट नहीं कर पाता है, फिर बाद में स्पेक्स पहन लिया तो प्रॉक्टर ऐसे शो कर रहा था कि आपका जो फेशियल फीचर है हम वो डिटेक्ट नहीं कर पा रहे। तो ऐसा मत करो, अगर आप जो है स्पेक्स पहन रहे हो इवन एडमिट कार्ड एंड आइडेंटिटी प्रूफ में नहीं है चल जाएगा गाइस। तो आपको क्या करना है जब फ़ोटो निकलवाओ तब भी जो है स्पेक्स पहन के रखना एंड बाद में भी पहन के रखना, वरना वो जो है प्रॉक्टर पे जो है अलर्ट बजता है कि फेशियल फीचर जो है क्या नहीं हो रहा, मैच नहीं हो रहा।
उसके बाद उन्होंने यहाँ पे ये भी मेंशन किया कि जब हम आपको कहे फ़ोटो क्लिक करवाना है तब आप जो है आपको फ़ोटो क्लिक करवाना होगा। एंड जब हम आपको कहे कि एडमिट कार्ड एंड आइडेंटिटी प्रूफ शो करो तब आपको शो करना होगा। एंड यहाँ पे उन्होंने जो है मेंशन किया हुआ है कि अगर आप जो है कोई भी उनके रूल्स वायलेट करते हो तो यहाँ पे जो है उनके पास राइट है, जो कि मैंने पहले भी कहा कि वो आपका एग्ज़ाम कैंसिल कर सकते हैं। एंड दूसरा जो है आपकी रिजल्ट भी विथहेल्ड हो सकती है। तो कौन से उनके रूल्स हैं जो आपको वायलेट नहीं करने चाहिए? तो गाइस सबसे पहले उन्होंने कहा है कि आपका जो है फोकस चेंज नहीं होना चाहिए। आपके जो है विंडो में आप जो है इधर उधर देख रहे हो उनको पता चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है आप जो है क्या कर रहे हो, आप जो है इधर उधर देख रहे हो, आपका वेबकैम बंद हो गया है। उसके बाद जो है आपका फेस विजिबल नहीं है। एंड आपका जो है अगर ब्राउज़र ओल्ड वर्जन का है तो वो भी एक प्रॉब्लमेटिक थिंग है। एंड उसके बाद जो है बहुत ही फेसेस दिख रहे हैं कैमरा में, विच इज़ नॉट गुड। एंड उसके बाद जो है वॉइस जो है आपका कम हो गया, माइक्रोफोन का आपने जो है आवाज़ कम कर दिया है। एंड कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में नॉइज़ है। तो ये सब चीज़ें जो है अलाउड नहीं है। इसको जो है वो मानेंगे कि आपने हमारे रूल्स तोड़ दिए है। ओके, सो जो कि आपके लिए अच्छी बात नहीं है, तो आपको नहीं करना है ऐसा। भी मेंशन किया है कि आप जो है विंडो से मूव हो रहे हो, यानी कि गूगल या कुछ भी आप एप्लीकेशन ओपन कर रहे हो, देन आपने कोई मॉनिटर या लैपटॉप जो है प्लग इन करके रखा हुआ है एंड आपका जो फुल स्क्रीन मोड बंद है, स्क्रीन पे जो है एक्टिविटीज़ पता नहीं चल रही, तो ये सब जो है रूल्स के खिलाफ है। ये सब वायलेशन ऑफ रूल्स माना जाएगा, जो कि आपको नहीं करना है ऐसा। प्लीज़ कुछ भी मत करना। उसके बाद उन्होंने ये भी मेंशन किया है कि जो आपका एग्ज़ाम है वो लाइव डॉक्टर है, ठीक है। तो आप जो भी कर रहे हो एक्टिविटी वो उन्हें सब पता चल रही है। टाइम टू टाइम वहाँ पे आपके जो है शॉर्ट्स क्लिक करते जाएंगे, फ़ोटोज़ आपको आएगा कि अरे मेरे फ़ोटोज़ क्लिक होते जा रहे हैं। एंड अगर आप जो है कुछ भी उनको जो है बैकग्राउंड नॉइज़ दिखा या कुछ भी दिखा तो वहाँ पे प्रॉक्टर में आपको शो करेगा। एंड आपको कुछ भी परमिशन लेनी है तो प्रॉक्टर में आप जो है अपना हैंड रेस करके परमिशन ले सकते हो या क्वेश्चंस पूछ सकते हो। एंड जब आपका एग्ज़ाम हो जाएगा तो प्रॉक्टर जो है आपको कमेंट दिखाएगा, फीडबैक देगा कि पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव फीडबैक मतलब आपने जो है बहुत ही अच्छे से रूल्स फॉलो किए हैं, कुछ भी जो है रूल्स में गड़बड़ नहीं की है। एंड नेगेटिव मतलब अच्छी बात नहीं है, ओके, आपने जो है कुछ ना कुछ गड़बड़ की है। तो ऐसा है, आपको जो है एट द एंड फीडबैक भी मिलेगा। तो ऐसा मत सोचो कि लाइव एग्ज़ाम जो है सर्वर ख़राब होता रहता है एंड कॉपी मारेंगे एंड ऑल दैट। नहीं, कॉपी मारने की कोई चांस नहीं है। जब मॉक टेस्ट दोगे तभी आपको जो है पता चल जाएगा क्या होता है। उसके बाद गाइस उन्होंने ये भी मेंशन किया, अगर आपको जो इशू हो रहा है मॉक टेस्ट में या आप जो है एग्ज़ाम के टाइम पे आपको कुछ इशू होता है तो आप जो है हेल्प डेस्क नंबर पे जो है कांटेक्ट कर सकते हो। बट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम। तो एग्ज़ाम में अगर आपको कुछ भी जो है प्रॉब्लम हो रहा है जिसकी वजह से आपका जो है एग्ज़ाम बंद हो गया, नेट का इशू, पावर सप्लाई का, तो आप जो है हेल्प डेस्क पे कांटेक्ट कर सकते हो। एंड दूसरा जो है आप फिर से लॉग इन करके एग्ज़ाम दे सकते हो, आपके आंसर सेव हो जाएंगे, तो वो आप टेंशन मत लो। उसके बाद गाइज यहाँ पे नेविगेशनल इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि आपका जो है जैसे ही लॉगिन करने के बाद एग्ज़ाम टाइम स्टार्ट होता है तो आपको जो है टेस्ट स्टार्ट करने के लिए स्टार्ट टेस्ट पे क्लिक करना होगा, स्टार्ट एग्ज़ाम यानी कि। उसके बाद जो है आपको दूसरे क्वेश्चन पे अटैम्प्ट करना है, आपको हर एक बार जो है न्यू क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, तो आपको जो है नेक्स्ट पे जो है बटन पे क्लिक करना होगा। एंड आपके पास प्रीवियस बटन भी, आप प्रीवियस क्वेश्चन पे भी जा सकते हो प्रीवियस पे क्लिक करके। एंड उसके बाद आपके पास मार्क बटन भी है। मार्क बटन क्या होता है, इनकेस आपके जो है अभी MCQs कितने हैं, 140, राइट। तो मुझे जो है अभी मैं 140 MCQ पे हूँ, मुझे 50 MCQ पे आना है, तो इतना स्क्रॉल करके आऊँ, बेटर है आप जो है वहाँ पे मार्क एज रिव्यू कर दोगे। तो मार्क एज रिव्यू का जो है कलर चेंज हो जाता है, तो वहाँ पे जैसे ही क्वेश्चन पे दिखोगे आप क्लिक करोगे तो आप जो है फिर से जो है उस क्वेश्चन को रीविजिट कर सकते हो। तो ऐसे आपको भी याद रहेगा कि अरे मुझे कौन सा जो है MCQ चेक करना था। एंड उसके बाद उन्होंने गाइस ये मेंशन किया कि अगर आपने कोई MCQ टिक कर लिया लेकिन उसका आंसर जो है आपको चेंज करना है तो क्या कर सकते हो, एक तो क्लियर बटन पे क्लिक कर सकते हो, दूसरा जो है आप अपनी रिस्पॉन्स जो है दूसरे ऑप्शन पे सेलेक्ट करके चेंज कर सकते हो। तो आप जो अपनी रिस्पॉन्स जो आपने आंसर सबमिट किया वो चेंज कर सकते हो। उसके बाद उन्होंने जो है ये भी मैंशन किया कि जो आपने क्वेश्चन जो है विजिट नहीं किए, अभी तक देखे नहीं है, वो वाइट कलर में शो होंगे। जो क्वेश्चन आपने अभी तक जो है आंसर भी नहीं किए है, ठीक है, जिसको टिक नहीं किया है वो रेड कलर में शो होंगे। जो आंसर्स आपने टिक किए वो ग्रीन कलर में शो होंगे। आपने ना टिक किए हैं, ठीक है, ना ही उनको जो है मार्क फॉर रिव्यू के लिए आपने जो है उनको सेलेक्ट किया है, वो जो है ऑरेंज कलर में शो होंगे। एंड जो आंसर्स आपने टिक भी किए हुए हैं
एंड उनको जो है मार्क फॉर रिव्यू की बाद में मैं इसको रिविजिट करूँगा तो वो ब्लू कलर में शो होंगे। इन शॉर्ट जो आंसर्स आप सबमिट करते जाओगे ना वो ग्रीन में शो होगा, जो नहीं किया है वो रेड में शो होगा, एंड जिनको जो है आपने मार्क फॉर रिव्यू में टिक किया है कि मैं इसको बाद में आके भी चेक करूँगा वो ब्लू में शो होगा। ओके, एंड यहाँ पे उन्होंने ये भी कहा है कि आपको जो है जैसे ही आपका लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा उसके बाद जो है आपको एंड टेस्ट का जो है बटन दिखेगा, बहुत ही सोच समझ के वो बटन दबाना। एंड उन्होंने ये भी कहा है कि जैसे ही आपका जो है एंड टेस्ट हो जाएगा, यानी कि आपका जो एग्ज़ाम हो जाता है जो कि 90 मिनट्स बाद ही आप सबमिट कर सकते हो, उसके बाद जो आपको टेस्ट समरी आ जाएगी, एग्ज़ाम समरी कि कितने क्वेश्चंस आपने जो है क्या किए थे, सबमिट किए हुए थे। तो उसके बाद एक नोट दिया गया है जहाँ पे ये मेंशन है कि ये आप एग्ज़ाम घर से दे रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है कुछ भी करोगे, आपको बिहेव करना है गाइज, प्रॉपर ड्रेसअप करके बैठना। एंड दूसरा जो है खाते पीते स्मोक कर रहे हो, टोबैको, ये सब जो है बहुत ही ज़्यादा गलत बात है। सो ये सब अलाउड नहीं है। ओके, तो प्लीज़ इन चीज़ों का ध्यान रखना। उसके बाद उन्होंने जो लास्ट इंस्ट्रक्शन दिए वो ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शंस, जो कि जो है एग्ज़ाम के लिए उन्होंने कहा है कि आपको क्या करना होगा। सबसे पहले साइन इन कितने देर पहले करके बैठना है, आधे घंटे पहले मैं कहूँगी, उन्होंने कहा 15 मिनट्स पहले आप कर सकते हो, मैं कहूँगी आधे घंटे पहले ही जो है लॉगिन करके बैठ जाओ। एंड उसके बाद जो है आपका जो है एग्ज़ाम जो है आप लॉगिन करके बैठ जाओगे, आपको बैठ जाना है, स्क्रीन से हिलना मत, एक बार फ़ोटो एंड ऑल क्लिक हो जाता है आपका। उसके बाद जो है जैसे ही आपका जो है एग्ज़ाम का टाइम होता है, आपको जो है स्टार्ट एग्ज़ाम करके जो है आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा, आपको काउंटडाउन टाइम भी दिखेगा। एंड उन्होंने ये भी मेंशन किया है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो लाइव हो रहा है, हम आपको देख सकते हैं, प्रॉक्टर आपको टाइम टू टाइम नोटिफाई करेगा अगर उसको जो है कुछ भी गलत लगता है। उसके बाद आप जो अपने आंसर्स जो है चेंज कर सकते हो, ठीक है। एंड आपको जो है आपका आंसर्स हो जाता है सबमिट, आपके सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं, तो आपको किस पे क्लिक करना है, एंड टेस्ट पे क्लिक करना है। एंड ऐसे ही नहीं, एंड टेस्ट पे क्लिक करना है, प्लीज़ अपने जो है मैं कहूँगी गाइज रिविजिट करना, मार्क फॉर रिव्यू सभी क्वेश्चंस करना, एक बार जो है क्वेश्चंस को चेक करना, बाद में ही जो है एंड टेस्ट करना है। एंड टेस्ट के बाद जो है आपको एक कंफर्मेशन आएगी, प्लीज़ कंफर्म, गाइज श्योर हो तो ही उस पर जो है प्लीज़ कंफर्म पे क्लिक करना। उसके बाद यहाँ पे उन्होंने जो है ये भी कह दिया है कि एक बार जो है एंड टेस्ट पे क्लिक कर लिया फिर जो है वो एग्ज़ाम नहीं स्टार्ट होगा, वो सबमिट हो गया समझो, ठीक है। इनकेस अगर टेक्निकल इशू है तो वो अलग बात है, बट एक बार एंड टेस्ट पे क्लिक हो गया फिर वो जो है आपको फिर से एग्ज़ाम नहीं देने जाएंगे, वो जो है आप ये नहीं कह सकते हो कि टेक्निकल इशू का प्रॉब्लम था। तो गाइज़ यहाँ पे ध्यान देना, अगर आपका जो है टेक्निकल इशू होता है तो आप जो है क्या कर सकते हो, आपका फिर से एग्ज़ाम जो है लॉगिन हो जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पे एंड टेस्ट पे क्लिक करने के बाद फिर से एग्ज़ाम नहीं हो सकता। बाद उन्होंने ये भी कहा है कि आप जो है मार्क फॉर रिव्यू चेक कर लेना, आपने जो भी क्वेश्चंस आपको रिविजिट करने थे उसके बाद ही टेस्ट सबमिट करना, आपका एग्ज़ाम सबमिट करना। एंड अगर कुछ भी जो है टेक्निकल इशू आता है, सर्वर का इशू उनके तरफ से, या आपके यहाँ पे पावर सप्लाई इंटरनेट कनेक्शन का प्रॉब्लम है, तो आप फिर से लॉगिन कर सकते हो। गाइज मैं कहूँगी आपको कि अगर आपको जो है इंटरनेट कनेक्शन का प्रॉब्लम होता है, या आपका जो है पावर सप्लाई पहले से ही जो है इन्वर्टर अगर आपके घर पे है, या आप साइबर कैफ़े में जा रहे हो तो फेस चेंज करा लेना। एंड उसके बाद जो है नेट के स्पीड का ध्यान रखना मैं कहूँगी। एंड सर्वर का इशू उनके तरफ से हो सकता है, तो अगर उनके साइड से सर्वर का इशू हो रहा है तो डरना नहीं है गाइज। एंड उस टाइम पे आप सिर्फ इनको ही फ़ोन कर सकते हो और किसी को फ़ोन नहीं कर सकते, अपने दोस्त को भी फ़ोन नहीं कर सकते आप। तो उस टाइम पे आप अपना भी लॉजिक यूज़ करना, क्योंकि हो सकता है क्या पता मेरे पीसी में भी कुछ इशू हो सकता है, क्योंकि है आप अभी उस टाइम पे जज नहीं कर पाओगे क्या हो रहा है। तो टाइम वेस्ट ना करते, जितना आपसे हो सके आप उतना करना, क्योंकि ज़रूरी नहीं है हेल्पलाइन नंबर उस टाइम पे वो उठाए ऑन द स्पॉट, क्योंकि बहुत से बच्चों के कॉल आते हैं। तो आप क्या कर सकते हो, अपने अगर सीसी में कुछ आपको इशू हो रहा है, आपका सर्वर बंद हो गया है एंड स्क्रीन ऐसे वाइट हो जाती है, फिर दिखता ही नहीं है क्या चल रहा है, कि मेरा एग्ज़ाम का जो है सबमिट नहीं होते, ऐसा मेरे सिस्टर के साथ भी हुआ था। तो हमने क्या किया था, पीसी को बंद करके चालू किया था। आप क्या करना, एक बार जो है क्लोज कर देना विंडो, ठीक है, आप एस्केप दबाओगे क्लोज हो जाएगा। उसके बाद जो है पीसी को बंद कर देना, फिर से पीसी को स्टार्ट करना, प्लीज़ क्रोम की हिस्ट्री मत क्लियर करना, पीसी को स्टार्ट करना, फिर से लॉगिन करना, हो जाएगा। आप जो है ऐसे करना, बहुत से बच्चों ने लास्ट टाइम ऐसे ही किया था, पीसी रीस्टार्ट कर दिया था, तो हो जाएगा, टेंशन मत लो इंस्ट्रक्शंस का। चलो बाय गाइस, टेक केयर।